उतरो। उस्ताद, हाँ, यहाँ क्यों रोक दिया? अरे तुम दोनों का थोड़ा खातिरदारी हो जाए, चाय पानी हो जाए। क्यों? किधर? इधर नीचे नीचे नीचे। हाँ, आगे तो पूरा जंगल है। अरे बच्चू, जंगल में ही मंगल हो जाता है। बेलजी भाई, बेलजी भाई, क्या हुआ? क्या बात है? वो हरामी हीरा जनाब बाबू सिंह को उठाकर ले गया। क्या? कैसे? मुझे मारकर बेहोश कर दिया। होश में आए तो दोनों गायब थे। ओह माय गॉड। मैडम, इससे पहले मैं हीरा के लिए काम करता था। मुझे हीरा के सारे अड्डे मालूम है। अच्छा, तो जल्दी मुझे ले चलो। आइए वहाँ पे। मैडम। इधर भी आ गई साली। चलो। नरेश, हेलो नरेश सेठ, वो दोनों को ऊपर पहुंचा दिया, खलास। क्या मार दिया उन्हें? हाँ, अपना धंधा ही ऐसा है, आर या पार, तू नहीं या मैं नहीं। जरा ध्यान से सुनो सेठ, पुलिस मेरे पीछे लग गया है और मुझे थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा है, चले जाओ। उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, पूरा 5 लाख। हीरा, तुम तो जानते हो कि मेरे पास। सुनो सेठ, हीरा कुछ सुनने वाला नहीं है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं सेठ। शाम को 5 बजे ब्रीफकेस में माल लेकर 7 पत्थर वाले पुल पर पहुंच जाना। ठीक है, रुपया पहुंच जाएगा। और एक बात ध्यान से सुनो सेठ, अपन को मालूम है कि वो पुलिस कमिश्नर तुम्हारा गॉडफादर है। अगर उसको बोला और पुलिस लेकर आया तो जैसा तुम ऑफिस में कागज पर कलम चलाते हो, वैसा हीरा का कलम है चाकू और कागज होगा तुम्हारा। समझे? हाँ, ओके। कमिश्नर साहब, सेठ, सिंगल आया हो क्या? माल? गुड, वेरी गुड। उधर दीवार पे। गुड, भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो। हाँ? ठहरो। अपन को चेक करने दो।
Granny, let's have a drink. क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे तीनों की जबानें बंद हो गई हमेशा के लिए। मतलब? जनार्दन पांडे और बाबू सिंह को हीरा ने मारा और ब्लडी हेल हीरा खुद बेमौत मर गया। थैंक गॉड। अब रह गई एक बरखा। क्यों गजब ढा रही हो भाई, अंगारे बरसा रही हो? लगता है हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। वजह बता दो तो माफी मांग लूंगा, और वैसे अगर मुस्कुराने का वादा करो तो फिर भी सॉरी कह सकता हूँ। आप रोज सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? कोई लड़की है? हाँ। कौन है? तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। इसका मतलब है आप नहीं बताएंगे? देखो बरखा, इस वक्त तुम्हारी और मेरी सेहत के लिए ये अच्छा है कि इस राज को हम राज रहने दें। वजह नहीं बताएंगे? वजह बता दी तो राज राज नहीं रहेगा। आप ये बात तो जरूर बता सकते हैं कि आप अपना कारोबार, घर बार सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं मरूं या जीऊं उससे आपको क्या मतलब है? मतलब तो है। क्या मतलब है? अरे भाई, इंसान हूं, फर्ज है मेरा। सिर्फ फर्ज? आज सुबह सुबह लड़ने के मूड में हो क्या? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ मेरे सवाल का। वक्त काफी हो रहा है। I believe. Excuse me. लगता है जिम्मेदारी काफी सीरियस है। हाँ, कुछ कुछ। अच्छा, बाजार से कुछ लाना है? कुछ नहीं। अरे भाई बता दो, मैं आते हुए लेते आऊंगा। कहा ना कुछ नहीं, मैं खुद ले आऊंगी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। से सुन। ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहाँ? यही देखने कि आपकी जिम्मेदारी दिखने में कैसी है। सॉरी बरका, द टाइम इज नॉट राइट येट। नमस्ते बेटे, आओ। आज तुम कैसे रास्ता भूल गई? बस घर में जी नहीं लग रहा था, सोचा आपसे मिलाऊं। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अब तबीयत कैसे ठीक हो सकती है आंटी? जब से आदित्य गए मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। घर में जी नहीं लगता, दीवारें काटने को दौड़ती है। न दिन में चैन, न रात को नींद। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे अपना वक्त गुजारूं। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ बेटी। इस उम्र में अकेले रह जाना बड़े दुख की बात है। तुम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं चली जाती? माहौल भी बदलेगा और मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही थी, फिर सोचा इसीलिए बरखा को साथ ले लूं। मैं भी दुखी, वो भी दुखी, एक दूसरे का गम बांट लेंगे, दिल भी बहल जाएगा। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। तुम बरखा के पास क्यों नहीं चली जाती? बरखा है कहाँ? वो एक मिनट। हाँ, हेलो, मैं अच्छी हूँ। तुम कैसी हो नैना? मैं ठीक हूँ आंटी। अच्छा, धर्म जी और बरखा का कोई फोन आया था? नहीं, उनका फोन तो नहीं आया। हाँ, देवयानी आई हुई है। देवयानी? क्यों? बहुत अकेली हो गई है ना, 2 बातें करके मन हल्का करने आई है। कहने लगी दिल नहीं लगता। मैंने कहा कहीं बाहर चली जाओ, बरखा के पास। बरखा के पास? आंटी, आपने उसे बरखा का एड्रेस तो नहीं दिया ना? नहीं, बताने ही लगी थी कि तुम्हारा फोन आ गया। थैंक गॉड। आंटी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि बरखा का एड्रेस किसी को मत दीजिए, प्लीज। पर नैना, देवयानी हमारी दुश्मन थोड़े ही है। मैं मानती हूँ कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन आंटी आप ही सोचिए ना कि अगर देवयानी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाएगी तो उसके घर वाले उसे ये तो पूछेंगे ना कि वो कहाँ जा रही है, और फिर वो झूठ क्यों बोलेगी? वो तो बता देगी ना कि वो बरखा के पास जा रही है। फिर हाँ, फिर भूल करने लगी थी। अच्छा, नहीं बताऊंगी। आप उससे ये कहिए कि बरखा 2-3 दिनों में मुकदमे के लिए वापस आ ही रही है, तब उससे मिलकर पूरा प्रोग्राम बना ले। और आंटी प्लीज बरखा का एड्रेस किसी को मत दीजिए, ओके? अच्छा।
बेटी बरखा, अरे, ये बिना कहे सुने कहाँ चली गई? लगता है नाराज हो गई। ब्लडी हेल, ये चुड़ैल तो वाकई सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गई है, हर समय खेल बिगाड़ देती है। नाम का पहला वर्ड क्या सुना था तुमने? महा। महा, बस महा। इट्स महाबलेश्वर, दैट्स इट, महाबलेश्वर। लेकिन महाबलेश्वर में कहा? और कुछ नहीं सुना? हेलो, आप बरखा मल्होत्रा की मदर बोल रही हैं जी? जी, क्या बात है? देखिए, मैं महाबलेश्वर से बोल रहा हूँ। आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है जी। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? हे भगवान, दया करो मेरी बेटी पर। हेलो, देखिए महाबलेश्वर कॉल मिला दीजिए। मैं 88986664 से बोल रही हूँ। महाबलेश्वर नंबर 332 अर्जेंट। सॉरी मैडम, महाबलेश्वर की लाइन आउट ऑफ ऑर्डर है। आग लगे तुम्हारे आउट ऑफ ऑर्डर को। नैना बेटी है? जी नहीं, वो घर पे नहीं है। इंस्पेक्टर मेरा पुलिस स्टेशन गई है। जरा जरा नैना मैडम को दीजिए। नैना मैडम नहीं है, राउंड पे गई हैं। अब आंटी जाएंगी महाबलेश्वर और मैं उनके पीछे पीछे। तुम्हारा रिवॉल्वर है ना? मैं ले जाता हूँ, वापस आते ही तुम्हें मैं लौटा दूंगा। ये रिवॉल्वर किस लिए? तुम इसे मारने जा रहे हो? पागल हुई हो क्या? अपनी सेफ्टी के लिए ले जा रहा हूँ। तुम्हें किससे खतरा हो सकता है? रख दो इसे, रख दो वापस। Don't shoot orders to me. बरखा के घर मुझे भेजने से पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ बरखा से बात करोगे, इसलिए मैंने वहां जाके वो जलील नाटक किया। लेकिन याद रखो, अगर तुम उसकी जान से खेले तो मेरा सब्र बर्दाश्त की सीमा पार कर जाएगा। मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगी और तुम्हारी कसम अदालत में तुम्हारे खिलाफ बयान दूंगी। क्या करूं तुम्हारा ये बहादुरी का भाषण सुन के? ताली बजाऊं या बाबा के नारे लगाऊं? मेरा मजाक मत उड़ाओ। गिव मी द गन, गिव इट। टेक योर गन, ब्लडी हेल। टैक्सी, टैक्सी। ब्लडी हेल। अरे अब कहाँ जा रही है? अनर्थ हो गया बेटी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बिजली गिर गई बेटा, बरखा का एक्सीडेंट हो गया। What? बरखा का एक्सीडेंट? आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, किसी ने महाबलेश्वर से फोन करके बताया। किसने? धर्मजी ने? नहीं, न जाने कौन था, बस इतना ही कहा कि बरखा का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी आ जाइए। मैं पूछते ही रह गई कि आप कौन बोल रहे हैं, आपका नाम क्या, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। आंटी, अपने आप को संभालिए जरा और ये सोचिए कि इसने फोन नीचे क्यों रखा। और देखिए, अगर बरखा का एक्सीडेंट हुआ होता तो क्या धर्मजी मुझे फोन नहीं करते? मतलब ये कि वो फोन झूठा भी हो सकता है। अब मेरे साथ ऊबर चले, अभी महाबलेश्वर फोन करके सब पता लगवाते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया बेटा, महाबलेश्वर की लाइन नहीं लग रही। आप फिक्र मत कीजिए, मैं स्पेशल लाइन से ट्राई करती हूँ। अब चलिए, टैक्सी को छोड़ते हैं। हाँ देवयानी, ऐन वक्त पे वो नैना की बच्ची ने आके फिर से खेल बिगाड़ दिया।
अच्छा देखो, मुकदमे की तारीख सिर पे आ गई है और बरखा से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अकेले ही महाबलेश्वर जा रहा हूँ। छोटी सी जगह है, ढूंढ लूंगा। सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। हाँ भैया, अगर मेरे बारे में पूछें तो ऐसे ही कोई गोलमोल जवाब दे देना, कह देना मुझे नहीं मालूम। ओके, मैं आते ही मिलता हूँ। Hello, exchange? Yes? This is Inspector Naina Mehra. Could you give me Mahabaleshwar in the special line, please? Number 332. Just a second, madam. Please speak here. Hello, धर्म जी, नैना बोल रही हूँ। नैना, क्या हाल है, कैसी हो तुम? Everything is fine here. आप सुनाइए, सब ठीक तो है? हाँ हम ठीक है, क्यों कोई खास बात? अच्छा कुछ नहीं। बरखा कैसी है, वहाँ है? उसे फोन दीजिए ना जरा। एक मिनट। नैना, थैंक्स। हेलो नैना, कैसी हो? माँ कैसी हैं? वो एकदम ठीक है, जरा उनसे बात करो। हाँ? एक मिनट। बरखा, कैसी हो बेटी? हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं बेटी? अभी अभी थोड़ी देर पहले किसी कमबख्त ने फोन किया कि वो महाबलेश्वर से बोल रहा है और तुम्हारी बेटी बरखा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आ जाओ। बेटी मैं आने वाली थी कि नैना आ गई। पूछने पर भी उस फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, इसलिए नैना को शक हो गया। पुलिस वाली है ना? बेटी बेटी तुम झूठ तो नहीं बोल रही? तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? तुम ठीक तो हो ना? अरे नहीं माँ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो नरेश की चाल थी मेरा पता जानने के लिए। बेड़ा घर को उस कमबख्त का, मेरा तो कलेजा ही निकाल लिया था। बरखा तुम कब आ रही हो बेटी? मुकदमे की तारीख वाले दिन आऊंगी माँ, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा बेटी, तुम भी अपना ख्याल रखना। लो नैना से बात करो। बरखा, नरेश एकदम डेस्परेट हो गया है। जैसे जैसे मुकदमे का दिन नजदीक आ रहा है, उसे अपनी मौत और भी नजदीक दिखाई दे रही है। और सुनो, उसे ये पता चल गया कि तुम लोग महाबलेश्वर में हो, इसलिए सावधानी से रहना। और ये बात तुम धर्म जी को भी समझा देना, ठीक है? टेक केयर, बाय। बड़ा बेरहम है वो, भगवान उसे नर्क दे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट लो। चाय लाओ। यस सर। सुनो, हाँ जी। होटल में इस समय कौन कौन ठहरा है? अरे साहब, होटल तो पूरा खाली पड़ा हुआ, ऑफ सीजन चल रहा है। सर चाय? तुम ही पी लो। लवली वेदर। यहाँ तो ऑफ सीजन में ज्यादा लोग नहीं आते होंगे? नहीं सर, पर होटल तो काफी अच्छा है आपका। इस समय तो काफी लोग ठहरे होंगे यहाँ। ऐसी सर्दी में कोई आता ही नहीं, तो ठहरेंगे कैसे? कोई बढ़िया सा रूम दीजिए। जी। जॉनी, यस सर। साहब को सारी कमरे दिखा दो जी और सर। जो पसंद आए उसकी चाबी साहब को दे देना। ओके सर, यो, थैंक यू। इस जगह में जितने होटल हैं, मुझे उनके टेलीफोन नंबर और एड्रेसेस चाहिए। कमरे में लिस्ट पड़ी है। थैंक यू। नॉट बैड एट ऑल। सर जी, ये हमारे होटल का सबसे बेहतरीन रूम है। गुड गुड। अच्छा एक बात बताओ, जी सर। इस समय इस होटल में कितने कपल्स होंगे? कपल? कपल्स मतलब आदमी औरत, जोड़े जोड़े, यू नो। अरे साहब कहाँ, आजकल तो ऑफ सीजन चल रहा है, अपन लोग का भी बांधा हो गया। ओके ओके ओके। थैंक यू। और ये बताओ, रेस्टोरेंट कब तक खुला है? रेस्टोरेंट सर 3 बजे तक। गुड। आज आपका बाहर खाने का मूड कैसे हो गया? मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया? सच कहूं? कहिए। दरअसल क्या है, मैं तुम्हें बाहर इससे लाया हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग का टेम्परेचर जो ऊपर चढ़ गया था वो कुछ नीचे आ जाए। प्लीज धर्म जी, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती।
हो गया आपकी कोई जिम्मेदारी? मुझे इससे क्या मतलब? ओके ओके, इसे मेरी जिम्मेदारी समझ के इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नाना ने तुम्हें फोन पे ये नहीं बताया कि नरेश को कैसे पता चला कि हम महाबलेश्वर में हैं? वहां पे किसी को नहीं मालूम। बहुत ही चालाक आदमी है वो।